मंत्री संजय निषाद जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसपे वो भावुक होते नजर आ रहे हैं। मंच पर वो फूट फूट कर रो रहे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर खुद मौजूद है। सर, आप इतने मजबूत हैं, इतना संघर्ष आपने किया है, फिर मंच पे अचानक इस तरीके से आप रोने लगे। मेरे समाज का दर्द है तो उसको दर्द को तो हर आदमी जब दर्द होगा समाज का सामाजिक होगा तो उसको तो बयां करना पड़ेगा ना। हमारे समाज के लोग राष्ट्रवादी हैं, देश को आज़ाद कराए हैं, संविधान बनवाए हैं, संविधान में अपना अपना सुरक्षा लिखवाए हैं, अपना बच्चों की भविष्य लिखवाए हैं, लेकिन उस पर लूट मची 70 साल से है। बस कांग्रेस आई, सब लूट लिया। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को कूड़ेदान में डाल दिया। विमुक्ति जनजाति की सुविधा मिलती थी पढ़ने लिखने में, SC ST का, हमारे जितने विमुक्ति थे जातियां जो काले कानून से मुक्त किया गया था उसको सपा ने छीन लिया 2013 में। है वर्ग 3 की जमीन रोजी रोटी थी उसको छीन लिया। तो मैं कहता हूँ SC ST प्रोटेक्शन एक्ट हमारा होता तो हमारी बहन बेटी की इज्जत नहीं लूटी जाती। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको वादा किया था, उसे लागू कर देना चाहिए। जब पत्र लिख दिया हमने RGI को, और माननीय मुख्यमंत्री जी थे पहले आवाज़ उठाते थे कि इनके आरक्षण के मुद्दे हल हो जाने चाहिए, पहले से अनुसूचित जाति के हकदार हैं। तो जब RGI ने लिख दिया कि नहीं केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं, सामाजिक न्याय मंत्रालय को भेज दिया निर्देश के लिए, ये तत्काल हो जाना चाहिए। अगर SC ST प्रोटेक्शन एक्ट होता तो मेरी बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटी जाती, वो आज सुरक्षित होते। जिस तरीके से लेदरमैन की बस, अब भाई देखो, अपर कास्ट की बेटी को छेड़ नहीं सकते, यादव के हाथ दरोगा भरे हैं, पुलिस भरे, छेड़ नहीं सकते है। क्यों इन लोगों को क्यों नहीं छेड़ सकते? भाई क्यों नहीं? अपराधी तो किसी को भी साथ अपराध कर के साथ तो भाई अपराध में नियंत्रण के लिए इनके पास विभागीय अधिकारी भरे हुए हैं, उनके लिए कानून बना हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि उनके अधिकारी ज्यादा हैं अपर कास्ट के, या इसलिए उनके साथ उनकी बहन बेटियों के साथ ऐसा? हम नहीं कह रहे हैं, ये तो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है, गवर्नमेंट के ये कमेटी का रिपोर्ट कहती है, हमारे कहने का नहीं। जो गवर्नमेंट के आर्डर्स हैं, कमेटी की रिपोर्ट वो कह रही है भैया, हम नहीं कह रहे हैं। बाकी जातियाँ क्यों हो गए, अदरमैन कहाँ चले गए? आप समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, पूर्ववर्ती सरकारों की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने लेटर लिखा है, उसके बाद भी लेटर लिखने के बाद क्यों नहीं हो पा रहा? पार्टी की भी बात करते हैं हम, कहीं ऐसा नहीं केवल समाजवादी, भारतीय जनता पार्टी की भी बात करते हैं कि भाई वादा किया है करें उसको। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पहली बार है कि भाई ये पहल किया, हमने पत्र लिखा भारतीय जनता पार्टी को और योगी जी को, योगी जी ने पत्र लिखा RGI को, RGI ने लिखा 70 साल से इन लोगों ने क्या किया था, छीन लिया था। देखो हमारा नाम SC में होने के बावजूद भी इन लोगों ने OBC में डाल दिया था, ये देख सकते हो। यह देखो 31 दिसंबर 2016 को लिखा कि ये जातियाँ अनुसूचित जाति में पिछड़ी में नहीं, इनका नाम हटा दिया जाए, दूसरी सूची बना दी जाए, और एक अनुसूचित जाति के हकदार है। ये राज्यपाल का नोटिफिकेशन भैया, देख सकते हो। इसमें के पीछे लिखे जाने के पीछे क्या मान रहे, क्या कारण रहा है, क्यों लिखा गया आज के दिन में? तो ये जब मैं सदन में आवाज़ उठती है तभी इस पे कार्रवाई होती है, और जब सदन में मैं आवाज़ उठाता हूँ तो ये विपक्ष के लोग दर्द होने लगता है कि हमारी काली करतूत बाहर आ जाएगी, हमें एक्सपोज हो जाएंगे कि इन जातियों के साथ मैंने अन्याय किया। भाई वोट लेंगे गांव में जाके, दोहरा चरित्र दिखाएंगे, नहीं हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पीड़िए सदन में खड़े हो जाए ना, आवाज़ उठाएं। क्यों नहीं इसकी आवाज़ उठाएगी? ये लागू होना चाहिए। सपा के समय का कार्य है कि इन जातियों को 9% OBC से काट दिया जाए, SC में डाल दिया जाए, तब तो माना जाएगा कि आप संविधान के साथ हैं, ये इनके साथ हैं जो देश को आज़ाद कराए हैं। अगर आप नहीं हैं तो ये फर्जी नाम लेना ठीक नहीं है। आपका वीडियो जब वायरल हुआ उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा ये पश्चाताप के आंसू हैं और पूरी तरीके से पीड़ा बढ़ रही है, पीड़ित बढ़ रहे हैं, इसलिए पीड़ित बढ़ रहा है। पश्चाताप उन लोगों को करना चाहिए कि 3 बार हमारे लोग बटन दबा के उन्हें वोट दे के लिया, लेकिन नोट नौकरी में एक दशमलव में भी नहीं आए लोग आज के दिन। पश्चाताप उन्हें करना चाहिए कि इन जातियों को OBC में डाल के लटकू राम बना दिया, कोर्ट ने ऑर्डर किया, राज्यपाल ने संशोधन किया कि नहीं ये जातियाँ पिछड़ी नहीं है, अब अनुसूचित हैं। पश्चाताप उन्हें करना चाहिए। ये जातियाँ जब तक इनकी आवाज़ नहीं बनेंगे तब तक ये इनके विरोध में खड़ा रहेंगे और सत्ता से दूर रहेंगे। उन्हें पश्चाताप करना चाहिए कि इन जातियों के साथ हम न्याय नहीं दे पाए और इनके साथ आवाज़ नहीं बन पाई, इसलिए इन जातियों ने हमें सत्ता से दूर किया जाए। एक चर्चा और हो रही है कि जो संजय निषाद की पार्टी है वो पूरी तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी से खुश नजर नहीं आ रही है, इसलिए ये आंसू बह रहे हैं और पीड़ा बाहर आ रही है। मेरे समाज के लोग भाई वो सवाल खड़ा करते हैं, वो तो किसी से भी नहीं खुश है ना, वो तो नहीं खुश थे, कांग्रेस सपा बसपा को हटा दिया है, भारतीय जनता पार्टी से नाखुश हुए, 43 सीट हार गए। तो अब कम से कम हम लोग आगे फिर जीते हैं, इसके लिए काम कर रही है BJP। मोदी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, राष्ट्रवाद बड़ा होता है, धारा 370 खत्म हुआ, राम मंदिर हुआ, 10% अपर कास्ट का आरक्षण हुआ, 33 महिलाओं का हुआ। तो हमको लगता है रात में भाजपा बैठती सुबह कर देती है। तो जो बच्चा दूध चाहिए तो उसको दूध जिसको अपना हिस्सा चाहिए उन्हें आवाज़ तो बननी पड़ती है ना।
देखा जा रहा है कि जैसे आपका कोई कार्यक्रम होता है तो जो आपके सिंबल्स जो आपके पार्टी से विधायक लड़े हुए थे, चुनाव लड़े हुए थे, लेकिन वो कई कार्यक्रमों में नदारद नजर आते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जब आप पार्टी से कोई सहमति बात होगी तो इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि आपके विधायक लग रहा है कि आपसे थोड़ा सा कटे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं, उनकी अपना उनसे उसका जवाब तो वही देंगे, लेकिन विधायक को टिकट दे दिया गया, जीत हो गई। पसंद थे उस समय के जनता के, पार्टी के, उसमें जीत हो गई। फिर पसंद रहेंगे तो टिकट उन्हें दिया जाएगा, पसंद नहीं रहेंगे तो पसंद बनना उनका काम है कि हम जनता के पसंद है, पार्टी पसंद है कि नहीं है। उनका जवाब तो वो देंगे, पसंद रहेंगे फिर टिकट मिलेगा, नहीं पसंद रहेंगे टिकट कटेगा। ये तो हर पार्टी का नियम है। जीत सुनिश्चित होनी चाहिए और जीत के लिए उनका काम है। पार्टी अपने पार्टी में कार्यकर्ता खड़ा करती है, वोट खड़ा करती है, और जो उसको जिस विधायक को जीत करना होता है वो कार्यकर्ता पार्टी के साथ सामंजस्य बनाना। तो इसका जवाब तो आप प्रयागराज में धरने में बैठ गए थे, उसको लेकर के भी चुटकी ली जा रही है कि अब बताइए कैबिनेट मंत्री जो है वो धरने में बैठ जा रहे हैं। कब्जा होगा। और अधिकारी जब सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि अपनी संख्या से 100 गुना जो है मिल्कमैन और लेदरमैन है, तो भाई अधिकारी कर्मचारी तो ज़्यादातर वही है ना। तो हमारी जो मेला, हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति, हमारी जीवन है, हमारी पहचान है, हमारे समाज की अस्मिता है, हमारा ये जो है गौरव है, वो गौरव को कब्जा कराएंगे तो हम धरने पर चुप रहेंगे। दूसरा कोई होता तो उससे ज़्यादा कुछ करता। हम तो धरने पर रह के हम अपनी आवाज़ किया और FIR लिखवा दिया। वो मिट्टी हम चंदन लगाते, पूजा करते हमारे समाज के लोग, और देश को आते हैं पूरे देश में, और तब जाके निषाद पार्टी खड़ी बड़ी है। तब ये शैतान पार्टियाँ खत्म हो गई और भारतीय जनता पार्टी जो राम के आदर्शों पर चलने वाली आ गई, और भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति लगा दी। और वहाँ अगर जो अधिकारी कर्मचारी हैं, मूर्ति की न साफ सफाई किया, न तो वहाँ पार्क में सब नहीं किया, तो दोषी लोग हैं, तो दोषियों के खिलाफ तो खड़ा होना पड़ेगा ना। जांच का विषय अलग है, लेकिन जनता कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता आएंगे, फिर उनके साथ तो हमें जाना पड़ेगा ना। एक सवाल हो रहा है कि जिस तरीके से शौकत अली ने बयान दिया है कि जो मुस्लिमों का एनकाउंटर कर रहे हैं, हमें 11 विधायक दे दो, ज़्यादा नहीं, 11 विधायक मिल जाएंगे तो हम उनका एनकाउंटर करा देंगे जो मुस्लिमों का एनकाउंटर कर रहे हैं। बयानबाजी अमर्यादित, असंवैधानिक है। विधायक का काम है विधानसभा में जाके कानून बनाना। कानून बनाने के लिए विधायक बनाया जाता है कि जाएंगे तो मुसलमानों के बच्चों के शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, भागीदारी के लिए, उनके भविष्य के लिए कानून बनेगा, उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनेगा। नहीं तो मुसलमान को बनाते हैं सब अंधा, और चल उठवा रहे हैं झंडा, पीठ पर बजवा रहे हैं डंडा, चला रहे हैं अपना धंधा। वो कह रहे हैं कि एक झंडा और एक डंडा तैयार करना पड़ेगा। देखिए, आज के दिन में मुसलमान तो आज पूछना चाहिए ना कि उनका आरक्षण छीनने वाला कौन है। 1931 में अंग्रेजों से लिखवाया था, हमारे पुरखों ने मुसलमान को भी लिखवा दिया था, वो भी क्रिमिनल कास्ट में, उसमें अनुसूचित जाति के सूची में तमाम ऐसे पसमानदा मुसलमान हैं। 1941 में थे, देश संविधान आज़ाद हो गया। आज़ाद होते मौलाना आज़ाद थे, इनके साथ कांग्रेस के शिक्षा मंत्री थे, और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो 10 अगस्त 1950 को जब नोटिफिकेशन हुआ, तो उसमें भाई हिंदू से संबंधित जो भारतीय धर्म है उससे संबंधित बौद्ध, सिख और हिंदू सनातन धर्म है, बाकी तो सब विदेशी धर्म है। भाई लड़ाई हुई मुगलों से तो कुछ लोगों ने हथियार डाल दिया, मुसलमान बन गए। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, हथियार डाल दिया, क्रिश्चियन बन गए। जब आप देश की लड़ाई लड़ रहे हो तो विदेशी धर्म के साथ खड़े हो, जो लड़े होगा, उजड़ा होगा, उसी को मिलेगा ना। आज के दिन में तो धार्मिक आधार पर जो उजड़े थे, सामाजिक रूप से नीचे थे, तो सामाजिक नीचे उनको सामाजिक न्याय है। आप जाते मुसलमान कहते हैं सब बराबर हैं, क्रिश्चियन कहते हैं बराबर हैं, तो जब आप बराबर हो गए उस धर्म में तो कहाँ है। तो छीनने वाले कांग्रेस है। आज को मुसलमान को कांग्रेस से पूछना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरक्षण क्यों छीना मुसलमान गरीबों का। तमाम हमारे अंसारी जो जाल बीनने वाले जलाएं, जाल से जुलाहा हो गए, जुलाहा धर्म बदल दिया, अंसारी हो गए। गरीब तो हमारे लोग हैं ना, पर तमाम पसमानदा मुसलमान आज भी इसी भारतीय गए थे मुसलमान हीरो बनने, बेचारे वहाँ जीरो हो गए। तो ये आज उनका आरक्षण छिनवाने वाले लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया ना कल कि भाई वो तो धारा 341 में, अनुच्छेद 341 में सीधे लिखा हुआ है, भारत सरकार का नोटिफिकेशन राष्ट्रपति का। तो कांग्रेस मुसलमानों का आरक्षण छीनने वाली, मुसलमान को सोचना पड़ेगा और वहाँ से उनको हटाना पड़ेगा, और जो छीनने वाले हैं उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, तब मुसलमान का भविष्य बनेगा। ये मुसलमान नेता लोग हैं, उनको बना रहे हैं अंधा, ऐसा ना अंधा बना। चूँकि अब सोशल मीडिया और आज के लोग बनाने, हर मुसलमान से कहूँगा 10 अगस्त 1950 का नोटिफिकेशन पढ़े। उस समय कौन शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम, मौलाना आज़ाद थे, और प्रधानमंत्री उस समय बहुत विरोध किया था पसमानदा मुसलमानों ने, कांग्रेस हमारे साथ अन्याय किया। हर मुसलमान को सोचना चाहिए कि कौन उनके साथ। आज हम दंगा ख़त्म है, मुसलमानों के बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर सब बनाना चाहते हैं, हमारी शिक्षा पढ़ाना चाहती है, तो ये चीज़ें हैं।
देखा जा रहा है आपने भी धुरंधर मूवी देखा, बड़ी चर्चा हो रही है धुरंधर मूवी की कि अतीक अहमद का रोल है उसमें। उसके बाद अभी पूजा पाल ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि अखिलेश यादव के वो फाइनेंसर रहा है और जो सीन दिखाया गया बहुत सही दिखाया गया है, और मुख्यमंत्री को धुरंधर बता दिए। देखिए, सच्चाई है तो सच्चाई को स्वीकार करना पड़ता है। आप देखिए, आप कैसे लगे? पात्र हो सकते हैं, ये थोड़ा स्क्रिप्ट पात्र हो सकता है, लेकिन जो उसका कहानी, उसकी जो कहानियां हैं, जो सिस्टम है, वो एकदम राष्ट्रवादी है। हर आदमी को देखना चाहिए, और निश्चित रूप से भारत को जो खोखला करने वाले हैं वो राष्ट्रद्रोही हैं। उनके खिलाफ जनता को जानना चाहिए कौन राष्ट्रद्रोही है, कौन सोने की चिड़िया से आज भिखार बनाया था, उनको जनता को जानना चाहिए। अभी भी खाएंगे यहाँ, गाएंगे, विदेश का नहीं चलेगा, ये देश के लोगों का है। किस तरीके से हमारे भारतीय सेना के लोग खतरा रेल का हमें सुरक्षा दे रहे हैं, भारत के विकास कर रहे हैं। किस तरीके से विदेशी फंडिंग और उनके आप ही का टीवी चैनल दिखाता था ना, इतने टेररिस्ट पकड़े गए, इतने बंदूक पकड़े गए, हम यहाँ के पकड़े गए, तो ये आखिर आता कैसे था? ये तो बंद किया तो मोदी ने। तो आज के दिन में उस धुरंधर फिल्म को जो दिया वो सच्चाई है। कई प्रदेश में जहाँ चुनाव होने वाले हैं वहाँ पे कहा जा रहा है ये प्रोपेगेंडा है और इसको वहाँ पे बैन करना चाहिए, क्योंकि इसमें मोदी जी ने नोटबंदी का जो सीन है वो डाला गया है। वो सच्चाई है। आखिर नोट बाहर से आते थे, पकड़े जाते थे, तो नोट क्यों बाहर से आएंगे भाई? बंद तो करना पड़ेगा ना। तो ये तो विदेश खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है। लोग हल्ला करते थे कि कोई फायदा नहीं हुआ नोटबंदी से, लेकिन वो सिनेमा देखने पता चलता ना कि हमें राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा फायदा हुआ। तो बिल्कुल देखिए, मंत्री संजय निषाद जी थे, साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से इनके आंसू बहे थे वो अपने समाज के लिए आंसू बहे थे और अपने समाज के लिए ये बात करते आ रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट में राज के साथ अमित शाह, प्राइम न्यूज़, लखनऊ।